अब दोस्तों ये हो गया। अब ये कर्णफूल, ये नॉर्मल वाले, इनको आप याद कर सकते हो आराम से। कर्णफूल हो गया, झुमका हो गया, झेला, टॉप्स। कर्णफूल कानों में जो पहनते हैं उनको कर्णफूल, झुमका कानों में लटकाते हैं। इसके बाद में झेला, टॉप्स, टॉप्स कानों में पहनते हैं, आपको पता ही है। कुंडला, कुंडल, कुंडल पहनते हैं ना। ओगना, इसको याद रखना, ओगना, ओगना कहाँ पहना जाता है? कानों में। पीपल पत्ता, कुंतल, मुर्की, बारी, ये सब आपको पता ही दोस्तों, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जो मेन मेन थे मैंने बता दिया, बस आपको याद रखना है कि कान का सुनना बस। बाकी बारेट बार बार बोलना। झमेला, मेला में कितनी भी आवाज दिलो आप सुनते नहीं है। झाले, झाले देके, जो आदमी बहरा है उसको झाले देके अपन बुलाते हैं। चोरिया, भाई बुचरिया, बुचूरिया। तो जो चोर होते हैं वो कानों कान खबर नहीं आते, कान में बिल्कुल भी आवाज नहीं आने देते, चोर करके ले जाते हैं। टोटी, टोटी अगर आप नहाओगे तो टोटी से पानी भरेगा कान के अंदर। तो ये दोस्तों है, इनको एक बार देखो आप, अगर कुछ रहे तो मुझे बताओ फिर तुरंत। तो दोस्तों ये अब अपन आगे बढ़ते हैं गले का आभूषण, गला या छाती का आभूषण। तो दोस्तों ये क्या है, थोड़ा अपना डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा अगर ये दिखे नहीं ना आपको, वैसे मैंने मोटा मोटा लिखा है तो थोड़ा आप इसको क्वालिटी बढ़ा देना दोस्तों। जल्दी अपन भी डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे। तो दोस्तों अपन बात करते हैं गले की। तो तीमणिया, तीमणिया। अभी गले में आपको पता है मणिया होता है, ये जिसको क्या बोलते हैं, मणिया बोलते हैं, गले का मणिया। तो मणिया कहाँ पे होता है? इसमें से पकड़ लो आप मणिया, बाकी और कुछ भी मत पकड़ो, मणिया। तो गले में दोस्तों क्या होता है? मणिया। मणिया कहाँ पे होता है दोस्तों? ये गले में। तो तीमणिया बोलो। अभी आपको मणिया दिखते ही गला याद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं याद? इसकी कोई गाना बनाने की, कोई ट्रिक बनाने की यार जरूरत है क्या आपको? नहीं है ना। तो तीमणिया, मणिया कहाँ पे होता है? गले में होता है। गुली बंद, गुली बंद आपको पता है, ये भी बंद टाइप, गुला, गुल्ला जैसे। जैसे अपन बचपन में इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई गुल्ला देता है, गुल्ला मुंह में उंगली चला के ऐसे बोलते हैं इसको तो गुल्ला इसने दिया है, गांव की भाषा में गुल्ला देना। आप गांव के हो तो समझ सकते हो गुल्ला क्या होता है। तो गुल्ला कहाँ पे देता है? गले में देते हैं गुल्ला। तो इसमें से गुल्ला याद रखेंगे। और वैसे भी गुल्ली बंद ये सबको याद ही है। अब याद है बजंटी। बजंटी में से लेंगे अपन अंटी। अंटी, गोल अंटी आपने देखी होगी, अंटी जो गोल गोल होती है, तो ये अंटी है, ये गले की अंटी। तो अंटी कहाँ पे होती है? ये। और बजंटी, भाई शरीर में बजती कौन सी चीज है? गला ही तो बजता है, गला ही तो आवाज निकालता है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, बजंटी, गला। इसके बाद में है हंसार, हंसना। हंसता किससे आदमी? मुंह से या फिर गले से? तो मुंह में, मुंह का कोई है नहीं तो ये गले का रहेगा हंस, हंसार। हंसता किससे है? गले से हंसता है। ठीक है। मुंह का कोई आभूषण है ही नहीं, तो मुंह का तो मतलब भाई मुंह से हंसता है आदमी, तो मुंह का तो कोई आभूषण नहीं है, तो मुंह और गला दोनों को एक लेंगे अपन। तो आदमी हंसता किससे है? गले से हंसता है। मांग लिया, मांग ली, इसको अपन पढ़ेंगे मांग लिया। क्या मांग लिया? अरे मेरे गले का हार मांग लिया उसने, जो मेरा सबसे प्रिय चीज थी, गले का हार इसको बोलते हैं अपन। तो उसने मेरे गले का हार मांग लिया। क्या मांग लिया दोस्तों? गले का हार मांग लिया। तो गले, गले से संबंधित हो गया मांग लिया। इसके बाद में कंठी, कंठ है ये, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हाकर। हाकर बोले खाकर। हाकर क्या बोले? खाकर। तो आदमी खाता किसी के? तो मुंह से, गले से। तो हाकर, खाकर। फिर आ जाते हैं जुगावली। अब इसको बोलेंगे अपन जुगाली करना। जैसे भैंस, ऐसे भैंस डंडा होते हैं ना जानवर, तो वो क्या खाने के बाद में जुगाली करते रहते हैं, उसको लाते रहते हैं, उसकी जुगाड़ी करते रहते हैं, वो समझते हो ना। तो खाकर जुगाड़ी कर, जुगाड़ी किसे करते हैं? मुंह से करते हैं, और मुंह का संबंध गले से लेंगे अपन। तो ये गले का हो गया। झालरो, झालरो में लेंगे अपन जल, जल। जब उसने खाया है, जुगाड़ी कर रहा है, तो फिर जल भी पिएगा, वो पिएगा ना जल। और जब जल पिएगा तो उसको खाटला चाहिए, खाट पे सो जाएगा वो फिर। भाई खाकर, जुगाड़े कर कर, जल पीकर खाटला, खाट में पड़ गया वो। चैन, चैन आपको पता ही है, ये है तियो थियो। अब इसको, इसको थोड़ा सा याद रखना। अब तैयो थैयो वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, पर मैंने लिख दिया कि कहीं आ जाए। तैयो थैयो इसको थोड़ा याद रखना। तो दोस्तों ये खाकर, जुगाली कर कर, जल पीकर खाट में पड़ गया, चैन की नींद सो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा याद रखना इस लाइन को। अब ये आ जाता है खुंगाली, खुंगाली। अभी इसमें से अपन लेंगे गाली, गाली। गाली किससे देता है आदमी? मुंह से देता है गाली, आपको पता है। गाली, खुंगाली। गाली किससे देगा आदमी? मुंह से देगा। नांगली, नंगल गया, नंगल गया, नांगली मतलब नंगल गया, किससे नंगलेगा? गले से तो नंगलेगा ना। तो इसको अपन क्या करेंगे? नांगली, नंगल गया। नंगल, निगलना किसी चीज को, निगलना है ना। जिसको बोल सकते हैं नागली, गाली मत दे, तो वो भी। और इसको अपन रखेंगे नागली,
नांगली नंगल गया, गले से नंगल गया। हांसली, हंसेगा किससे आदमी, मुंह से हंसेगा, गले से हंसेगा, तो हांसली का संबंध किससे हो जाएगा, गले से हो जाएगा। हंसहार वही हंस हंसने वाला। इसके बाद में निबोरी, बिल्कुल भी नहीं बोली, मतलब बिल्कुल नहीं बोली, तो बोलेगा किससे आदमी, मुंह से बोलेगा, और मुंह का संबंध किससे है, गले से है। बोलो यहाँ तक हुआ कि नहीं रिलेट, नहीं बोली। इसके बाद में है चंद्रमाला। अगर माला हार कुछ भी आ जाए तो हमेशा गले का चिपका दो उसको सीधा से, बिना कुछ सोचे भी। चंद्रहार, माला, मटर माला, कंठमाला, मोहन माला, चंदन माला, झालर, गलपटिया, गले में जो रहती है उनको, इनको बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों तुलसी। अब तुलसी को कैसे याद रखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों तुलसी को अपन बोलते हैं कि 7 फेरा खाते हैं ना, तो तुलसी के भी 7 फेरे खाते हैं, उस तुलसी को भी रखते हैं, उधर रखते हैं ना तुलसी को, तो 7 फेरा। अगर किसी ने तुलसी के साथ में 7 फेरे खा लिए तो वो गले पड़ जाएंगे। या तो अग्नि के साथ में 7 फेरे, तुलसी को भी मानते हैं पवित्र, तुलसी के साथ में अगर 7 फेरे खा लिए तो वो गले पड़ जाएंगे, अगर एक बार तुलसी के साथ में 7 फेरे खा लिए। ठीक है। इसके बाद में मोटिया। अब इसको थोड़ा अपन पढ़ेंगे। मोटिया, मोटिया तो ये कंठ जैसी ध्वनि आएगी इसके अंदर, मोटिया, कंठिया आता है ना ऐसा। इसके बाद में चंपाकली, ये इंपॉर्टेंट है चंपाकली। चंपाकली, अब इसमें से लेंगे अपन कली। अरे कोई भी कली अपन को मिल गई तो अपन सोचेंगे कुछ, तुरंत उसको गले लगा लेंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे गले, भाई चंपाकली, कोई भी कली, कली का मतलब होता है सुंदर लड़की। तो सुंदर लड़की अगर आपको मिल गई तो गले लगाएंगे ना उसको सबसे पहले, तो कली को कहाँ लगाएंगे, गले लगाएंगे, ये याद हो गया। इसके बाद में है ठुस्सी, 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 इसको है ठुस्सी, ठूस ठूस कर खाना। खाता किधर से आदमी, मुंह से तो खाएगा ना, कंठ से। ठुस्सी, तो ये ठूस ठूस के खाना गले से। इसके गलपटिया, नेकलेस, नेकलेस होता है जानते हो आप, नेकलेस, नेक मतलब गर्दन, नेक का मतलब क्या होता है, गर्दन, उसमें जो पहनते हैं उसको। इसके बाद में है मंगलसूत्र और कंठी। मंगलसूत्र आप जानते हो, जिसकी शादी हो जाती है वो औरत पहनती है, कंठ, कंठ है। वैसे इसमें थोड़ा सा एक बार दोबारा देखते हैं आप। तिमणिया, मणिया कहाँ पे रहता है, गले के अंदर रहता है मणिया। गुलीबंद, गुलीबंद आपको पता ही है, गुलीबंद गर्दन में पहनते हो। इसके बाद में बजंती, बजता क्या है, गलाए तो बजता है ना अपना, तो बजंती हंसता किससे आदमी, मांग लिया, क्या मांग लिया, गले का हार मांग लिया। कंठ है ये। हाकर, खाकर किससे खाएगा वो, गले से तो खाएगा ना, जुगाली करेगा, फिर जल पिएगा और फिर खाट में चैन की नींद सो जाएगा वो। इसके बाद में खुंगाली, गाले किससे लेगा वो, ये भी गाली से आप ले सकते हो, अगर निगलना नहीं लो तो, निगलना, गाले देना। हंसली, हंसहार, निबोरी, बोली नहीं, वो किससे नहीं बोली, मुंह से नहीं बोली। चंद्रमाला, जो भी माला आ जाती है तो वो गले की होती है। इसके बाद में तुलसी के साथ में अगर 7 फेरे खा लिए तो गले पड़ जाएगी वो, इसको ऐसे याद रखना। मुंटिया, कंटिया, चंपा कली, कोई भी कली मिल गई तो उसको तुरंत अपन गले से लगा लेंगे। ठुस्सी, ठूस ठूस कर खाना। गलपटिया, नेकलेस, मंगलसूत्र और कंठी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये गले का आपको याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो इसको एक बार और देख लो आप, याद हो जाएगा ये। इसको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही याद करना है आपको, तब ये याद होगा, नहीं तो कितना भी रट लो आप भूल जाओगे। भाई मणिया है तो गले में ही तो रहता है ना मणिया, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको याद करो। तो दोस्तों अभी अपन लेते हैं बाजू के, बाजू या हाथ के आभूषण। बाजू इसको बोलते हैं, ये बाजू है, ये इधर बाजू, यहाँ से लेके हाथ के पूरे आभूषण लेके बाजू। सबसे पहले अपन पकड़े, ये है पौंची, फूदना, गोकरू, बल्ल्या, गोखरी, नौगरी, नवरतन, नरकमा, बंगड़ी, टड्डा, मोकड़ी, ये है, इनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है पौंची, फूदना और गोखरू। इस गोखरू में से अपन देंगे गो, 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 गो मतलब जाना। तो गो मतलब किसी भी लड़का और लड़की अगर कहीं जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हाथ में हाथ रख के जाते हैं ना, ऐसे हाथ में हाथ डाल के। बोलो जाते कि नहीं जाते, आप भी गए होंगे, हैं गए होते, अभी जाएंगे आप नौकरी लग के, इसलिए अभी पढ़ लो ढंग से, ठीक है, बाद में जाना अभी। तो गो, गो मतलब जाना, कैसे जाएगा, हाथ में हाथ डाल के, ऐसे ऐसे हाथ में हाथ डाल के जाना। मैं भी नहीं गया हूँ कहीं, आप ऐसे सोचते हो कि सर तो घूमते रहते हैं, मैं भी नहीं गया भाई अभी तक। तो गो करू, तो गो कैसे जाएंगे, हाथ में हाथ डाल के जाएंगे। पहुंची, भाई यहाँ पे जो लड़की है वो पहुंची ना यहाँ पे, तो इस तरीके से पहुंची, वो हाथ में हाथ डाल के, बॉयफ्रेंड का या किसी का भी हाथ में हाथ डाल के पहुंची, यहाँ पे पहुंची, कैसे पहुंची, हाथ में हाथ डाल के। ये हो गया यार। फूदना, फूदना को लेंगे कूदना।
जब भी अपन कूदते हैं दो आदमी तो हाथ में हाथ पकड़ के कूदते हैं ना बम देने से, जैसे मूवी में भी देखा होगा किसी का हाथ पकड़ के ये कूद गया धर्मेंद्र, पता ही नहीं चलता कि कहाँ कूद गया। जैसे कोई शक्तिमान बन जाता है तो कूदता है ना आदमी कभी भी तो हाथ में हाथ डाल के हाथ पकड़ के कूदता है। बोलो तीनों याद हुए कि नहीं हुए? याद? दोस्तों थोड़ा ये वीडियो क्या है लंबा हो सकता है थोड़ी, तो अब टेंशन मतलब 2-5 मिनट अगर आप लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है आपको याद करवाने का कैसे भी करके। वैसे मैं चाहता हूँ जल्द छोटा से छोटा वीडियो हो, पर फिर भी यार हो ही जाएगा। अब इतने सारे हैं तो मैंने कोई छोड़ा नहीं है, इसके बाहर आपको किताब में से देखने की जरूरत नहीं है, एक एक ले लिया मैंने, छोटा बड़ा कोई भी सब। तो इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना गोखरू का। पहुंची कैसे पहुंची? हाथ में हाथ डाल के पहुंची। कूदना, कूदेगा आदमी तो हाथ में हाथ डाल के हाथ पकड़ के कूदेगा। कहीं पे जाना है गो 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 तो हाथ पकड़ के। अब आ जाए बलिया। बलिया जैसे अपन सब्जी छोंकते हैं, जैसे कोक पे तापते हैं तो अपने क्या क्या बढ़ता है सबसे पहले? हाथ। हाथ बढ़ गया भाई, सब्जी छोंक रहा था मैं, तेरे से हाथ बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हाथ बढ़ गया। तो हाथ, ठीक है। सब्जी छोंकेगा तो पैरों का काम नहीं है तो किसमें बढ़ेगा? हाथ बढ़ गया। अब आया नौगरी। अब नौगरी को कैसे याद रखेंगे अपन? नौगरी, इसमें से दोस्तों अपन देखेंगे गरी। जब कोई आदमी गिर जाता है तो उसका क्या पकड़ के उठाते हैं अपन? जैसे कोई लड़का है कि लड़की है, कोई गिर गया, नौगरी। गरी में से लेंगे गिरी। भाई गिर गई तो गिर गई तो उसका हाथ पकड़ के तो उठाएंगे ना अपन। तो क्या पकड़ के उठाएंगे? हाथ। बोलो ये याद हुआ कि नहीं हुआ? भाई गरी, नौगरी। आप जब भी इसको पढ़ोगे नौगरी, गरी मतलब गिर गई तो क्या पकड़ के उठाएंगे? उसका हाथ पकड़ के उठाएंगे। नवरत्न, अभी इसको देखो थोड़े दूसरे तरीके से याद करते हैं। नवरत्न, भाई मैंने उसको नवरत्न में लाया, कमा के लाया, ढूंढ के लाया, कहीं से भी चोरी करके लाया, कैसे भी लाया, लेकिन नवरत्न, रतन लाके उसके हाथ में रख दिया ऐसे करके, ये ले भाई तेरा रतन। रतन किसके हाथ के, किसमें रख दिया? रतन कमा के हाथ में रख दिया। इसके बाद में नरकमा। कमा, मैंने कमाया और उसके हाथ में रख दिया। कहाँ रखेगा? कमाने के बाद में हाथ में रखेगा। मम्मी पापा के हाथ में, बीवी के हाथ में, जिसके भी हाथ में रखेगा, लेकिन रखेगा हाथ में ही, सर पे तो रखेगा नहीं ना कमाई को। तो कमा के कहाँ रख दिया? हाथ में रख दिया। इसके बाद बंगड़ी। अब बंगड़ी को कैसे रखेंगे? गड्डी। गड्डी, पैसों की गड्डी। गड्डी को भी अपन कहाँ रखेंगे? हाथ में। भाई कमा के लाया मैंने, ये तनख्वाह है मेरी महीने की और मैंने उसके हाथ में रख दिया इसे। अब आया टड्डा, जो मैंने कमा के लाया, गाड़ी गड्डी, गड्डी कमाई, उससे मैंने क्या खरीद लिया? अड्डा। अड्डा, हवाई अड्डा मैंने तेरे लिए खरीद लिया, बस तू मुझे अपने हाथ में हाथ दे। तो ये यहाँ तक हो गया। पहुंची, कूदना, गोखरू, बल्ल्या, क्या बढ़ गया? गरी तो हाथ पकड़ के निकालेंगे। नवरत्न, कमा, बगड़ी, गड्डी तो हमने हाथ में रख दिया। ये यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद में आया मोकड़ी, मोखड़ी, अणत, ये है, इनको देखते हैं। मोखड़ी, अब इसमें लगे मोखड़ी, खड़ी, खड़ी हुई लड़की। जैसे भी कोई खड़ी हुई लड़की रहती है तो कोई क्या है उसको पटाने के चक्कर में हाथ पकड़ लेता है, पकड़ लेता है ना हाथ कभी कभी तो ये बोलेगा खड़ी, खड़ी हुई थी और उसका क्या पकड़ लिया? हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ दिया, वो बोलेगी कि हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के किसकी, किसके लिए हाथ पकड़ेगा? पटाने के लिए। भाई पट जाए तो अच्छी बात है, पटाने के लिए तो हाथ पकड़ा उसने। तो खड़ी थी, मोकड़ी, मोखड़ी, तीनों ही मोखड़ी मोखड़ी, हाथ पकड़ लिया खड़ी खड़ी लड़की के, कोई भी खड़ी लड़की है उसका हाथ पकड़ लिया। अनत, अभी बोलेगी, अनत को बोलेंगे ननद, ननद कि इसने मेरी ननद का भी हाथ पकड़ा था एक बार, तो अनत का हो गया ननद, ननद का भी हाथ पकड़ा था। इसके बाद पटाने के लिए हाथ पकड़ा खड़ी लड़की का, अनद ननद को पटाने के लिए, ऐसे याद रख लो। हारपान, हारपान, या हारपान दोस्तों गले का भी होता है, एक बाजू का भी होता है। इसके अगर दोनों आ जाए तो सबसे पहले करेंगे गले का। चूड़ा, चूड़िया, बाजूबंद, ये बाजू, इसमें बाजू आया तो याद करने की जरूरत नहीं है। चूड़ा, चूड़िया, ये सब आप जानते हो। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा बाजू का। बाजू का मतलब हाथ, हाथ से पकड़ लेना। एक गजरा भी होता है, गजरा, गजरा, गजरा भी बाजू में या हाथ में बांधते गजरा। पहुंची, कूदना, कूद गया हाथ पकड़ के। गोखरू, गो हाथ में हाथ डाल के, बढ़िया हाथ बढ़ गए। गर गई तो उसको हाथ पकड़ के उठाएंगे। नवरत्न, कमाकर हमने गड्डी उसके हाथ में रख दी। मोखड़ी, खड़ी खड़ी लड़की का हाथ पकड़ लिया पटाने के चक्कर में। ननद, हारपान, चूड़ा चूड़ा, ये मुझे लगता है आपको याद होगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों कमर पे। कमर की देखो मजेदार क्या है कमर। अभी कमर की है तगड़ी, तकड़ी, तगड़ी को तकड़ी भी बोलते हैं। करघनी, करधनी, इसको करघनी को करधनी भी बोलते हैं। सटका, कंदोरा, कंदोरी, कंदोरा कंदोरी, अभी जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम लगी उसमें आया था कंदोरा कंदोरी। जंजीरा, कणकती, तगड़ी, अभी तगड़ी बोलते हैं जैसे अपन किसी लड़की की जैसे कमर मोटी है तो
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो अपन क्या बोलते हैं, तगड़ी। अरे इसकी तो कमर तगड़ी लग रही है, तगड़ी, मोटी ताजा है, तगड़ी। बोलते ही नहीं बोलते ऐसे, कुछ गलत मत लेना, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, कैसे भी याद हो जाए, मेरा मकसद है कि आपको याद हो जाए बस। तो तगड़ी, तगड़ी, तुम मतलब तगड़ी लग रही है भाई, ये तो इसकी तो कमर ही कैसी है, तगड़ी। अब ये आए कर घनी और कर धनी। कर घनी, कर धनी कैसे याद करेंगे दोस्तों, देखो छोड़ो अभी, देख मेरे दिमाग से निकल गया कैसे याद किया था, बारे में बताता हूँ। सटका, सटका, अरे इसकी मतलब कमर को देखकर मेरा दिमाग सटक गया। सटक गया नहीं होता क्या, सटक गया, कि मेरा दिमाग सटक गया। तो उसने उससे पूछ लिया कि भाई मैडम क्या खाते हो आप, तो आपकी कमर इतनी मोटी इतनी तगड़ी कैसे हो रही है, आप क्या खाते हो। तो मेरा मेरा दिमाग सटक गया, तो मैंने पूछ लिया कि भाई आपकी कमर इतनी मोटी कैसे हो रही है। तो मेरा दिमाग सटक गया कमर को देखकर, तो उसने बोला कि मैं तो कुछ नहीं खाती, मैं तो कांदा, कंदोरिया, कंदोरिया का मतलब इसमें से लेंगे कांदा, कांदा, कंदीरा, कंदोरा, कंदोरिया भी जूनियर अकाउंटेंट में आया था। कंदोरा, कांदा और जंजीरा, जीरा, मैं तो कांदा और जीरा खाती हूँ, लेकिन मेरी तो ऑटोमेटिक कमर फूलती है, कुछ स्पेशल नहीं खाती फिर भी मेरी कमर फूलती है। तो ये कंदोरा, कंदोरी, कांदा और जीरा खाती हूँ फिर भी मेरी कमर फूल रही है, तो ये कमर फूली। कनकती, अब कनकती को आप जानते हो, कनकती तो नॉर्मल चीज है। कनकती के बाद में इसमें क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है। और ये अभी आ जाते हैं दांत पे। दांत पे है चुप, भाई अपन किसी को चुप करेंगे ऐसे तो रखेंगे ना उंगली चुप। एक होता है चौप, चौप होता है नाक का, चौक, चौक हो गया, लोक हो गया। चुप दांत का, रखन दांत के ऊपर रखते हैं अपन। मेक, मैकी, मेक, अरे मैकी दांत पे, ओठों पे उंगली रख ले, दांतों पे उंगली रख ले, चुप हो जा। मकी, मकी होता है, मकी चुप हो जाए, ऐसे बोलते हैं ना अपन। धांस, अब धांस को दांत भी बोल सकते हैं अपन, धांस दांत, एक बोलोगे तो आप धांस दांत हो जाएगा। तो ये हो गया दांत का। चुप, रखन, मेक, धांस और दांत, ये तीन हो गए, याद हो गए। चुप, चुप अपन ऐसे बोलते हैं चुप, ये दांत का हो गया। रखन, दांतों के ऊपर उंगली रख, बोल मत, आवाज मत निकाल। तो ये कमर का हो गया। तगड़ी, तगड़ी लग रही है, तगड़ी लग रही है। कर घनी, कर धनी, कर घनी, यह कमर से संबंधित है, कैसे भी आप बिठा लो इसको कैसे भी करके। सटका, दिमाग सटक गया, तो मैंने पूछ लिया कि उसकी कमर कैसी है। कंदोरा, मैं तो कांदा और जंजीर खाती हूँ इसलिए मेरी फिर भी मेरी कमर मोटी होती है। कणगन, ये होगी कणकती, कणकती को जिसका ऊपर पहले। तो दोस्तों ये बाजू के है, कमर के है, दांत के, ये इनके अलावा आपको बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है किताब में से, मैंने सब ले लिए इसमें जो भी थे। तो आप इनको, मुझे लगता है कि याद हो गए होगा, एक बार आप इनको देखो ढंग से। तो दोस्तों अपने अब लास्ट है, ये स्लाइड लास्ट है, इसमें अपन देखते हैं पैर और पैर की उंगली और हाथ की उंगली का। सबसे पहले है पैर। अब पैर का सबसे पहला है टकना, टणका, टणका। अभी टणका को कैसे याद रखें अपन की ये पैर का या आभूषण है, तो टणका को अपन याद रखेंगे टकनिया, टकनिया, जो टकने होते हैं ना ये पैर के, जैसे हाथ के ये है, ये गुट्टा कैसे पैर के नीचे लेते हैं टकने, उसको बोलते हैं टकुनिया। टकुनिया गांव में बोले टकुनिया। टकनिया, टकनिया कहाँ पे होता है, पैर के अंदर का भाग है टकने। टणकिया, टणकिया, टणका, जैसे इसको क्या पढ़े, टकुनिया, टकुनिया, जैसे ये इसका है ना हाथ का ऐसा ऐसा हिस्सा नीचे टकुनिया होता है, टकुनिया, गांव में उसको टकुनिया बोलते हैं। तो टणका का हो गया पैर से संबंधित, पैर का हिस्सा है। यह है नेवरी। अभी नेवरी को कैसे याद रखें, नेवरी देखो गांव में जो घर की सीमा रेखा होता है उसको बोलते हैं देवली, देवली, देवली। तो बोलते हैं कि अगर तूने घर की देवली के बाहर पैर रख दिया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, पैर काट दूंगा, बोलते हैं गांव में से। अगर तूने घर की देवली के बाहर में पैर रख दिया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। तो ये नेवरी, अगर नेवरी लांग गया तो सीमा रेखा लांग गया घर की, तेरे पैर तोड़ दूंगा। ऐसे मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं बोलती, मम्मी बोलती है तेरे पैर तोड़ दूंगे अगर घर से बाहर निकल। तो इसका संबंध किससे हो गया, नेवरी से। नेवरी मतलब देवड़ी, अगर देवड़ी को कूद गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा। इसके बाद में तोड़, तोड़ दूंगा, किसको तोड़ दूंगा, पैरों को तोड़ दूंगा। तो ये तोड़ याद रखें। लंगर, अब जब अपने पैर ही तोड़ देगा तो आदमी लंगड़ा किससे होएगा, पैर से होएगा। जब पैर टूटेगा तभी तो लंगड़ा होएगा, तो लंगड़ा हो गया वो। अब लंगड़ा हो गया, ज्यादा दिन तक लंगड़ा भी नहीं रख सकते उसको, तो जोड़, भाई पैर को तोड़, तोड़ तो टूट तो गया कैसे, गुस्से गुस्से में, तो उसको जोड़ना भी पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, पैर को जोड़ना पड़ेगा। तो ये जोड़ हो गया। अब जोड़ेगा कैसे, पैर को टांका लगाएगा, सिलेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, तो टांका लगा दिया पैरों में। और आयल से उसकी क्या कर दी, मालिश, और मालिश भी किस आयल से कर दी,
आंवले के तेल से मालिश कर दी। एक दोस्तों ये भी याद रखना, आंवला, इसको इधर ले आओ। आंवले के तेल से उसकी पैर गई भाई। अगर मम्मी ने बोला पहले तो टुकड़े, टुकड़े क्या होते हैं, पैर का एक हिस्सा है टुकड़ा, ये टुकड़ा जो नीचे रहता है पैरों में, टुकड़िया नेवरी। अगर तूने देवड़ी कूद गया तो तेरे पैर तोड़ दूंगा मैं, ऐसे बोलते हैं घर वाले। पैर तोड़ दूंगा, तोड़ना हो गया, लंगड़ा हो गया, जोड़ दिया, टाँका लगा दिया और उस पर किस ऑयल की मसाज कर दी, मालिश कर दी, आंवले के तेल की मालिश कर दी। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन रमझोल। रमझोल वैसे आपको याद होगा, रमझोल पैरों में पैरी जाती है, लेकिन इसको कैसे याद रखनी है, रमझोल। आपने रम पिए, आज मुझे कुछ ना कुछ झोल दिख रहा है। रम पिए आपने, मुझे कुछ ना कुछ झोल दिख रहा है। फिर उसने बोला क्या, क्या बोल रही है, इसमें आ गया क्या, क्या उसने बोला, रम पिए तूने, आज मुझे कुछ झोल दिख रहा है तेरे अंदर। उसने बोला क्या, इसने बोला अच्छा तुझे कैसे पता भाई मैंने रम पिए। तो बोल रहा है तेरे लक्षण दिखा रहे हैं बावले, तेरे लक्षण, 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 लक्षण मतलब लक्षण, तेरे लक्षण बता रहे हैं। उसने बोला कैसे, कि तेरे जो पैर है ना वो झूंझ रहे हैं, ऐसे झूंझ रहे हैं, कांप रहे हैं। भाई अगर आदमी रम पी लेगा तो उसके पैर तो कांपेंगे ना, पैर ही तो कांपेंगे, उसके पैरों से तो पता चलता है, ऐसे तंगा खा खा के चलता है। आपने देखा होगा गाँव में, गाँव में क्या शहर में भी कहीं भी देखा होगा, पड़ा रहता है सिटी में। तो रम झोल, तो तूने रम पिया, आज मुझे कुछ ना कुछ झोल दिख रहा है। कैसे है कि तेरे पैर जो है लड़खड़ा रहे हैं, तेरे पैर झूंझ रहे हैं, झांझर मतलब झूंझरा, तेरे लक्षण दिख रहे हैं मुझे। दोस्तों इनका संबंध तीनों का किससे होएगा, पैर से होएगा। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। रम, आज तुमने रम पिए, मुझे कुछ ना कुछ झोल दिख रहा है तुम्हारे अंदर। उसने बोला क्या, अच्छा तू ये बोल रही है, तुझे कैसे पता। उसने बोला बावड़े तेरे क्या दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं। कैसे, कि तेरे जो पैर है वो झूंझ रहे हैं, कांप रहे हैं तेरे पैर। अच्छा अब ये नीचे चलते हैं अपन पायजम। इसको सब जानते हैं कि पायजम क्या होती है, पायजम पहनने की, जो पैरों में पहनते हैं उसको। कड़ा, कड़ी, आंवला मैंने बताया दिया। पेजा, पेजा मतलब पंजा, पैरों में रहता है। ये पैरों के हो गए, याद हो गए ना। तो अभी दोस्तों अपन अगर आगे चलते हैं, पैर की उंगली के आभूषण। पैर की उंगली, बिछिया, गोर, छल्ला, फोदरी, पगपान। इसमें ये बिछिया और ये फोदरी, ये इंपॉर्टेंट है। ये गोर भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, गोर। तो बिच्छिया कैसे याद करेंगे, बिच्छू, बिच्छिया का मतलब बिच्छू याद करेंगे अपन। बिच्छू, भाई बिच्छू अगर अपन चल रहे हैं ऐसे, तो बिच्छू कहाँ काटेगा, बिच्छू पैर में तो काटेगा ना, पैर की उंगलियों में काटेगा। ये तो है नहीं कि डायरेक्ट हाथ पे आके उछल के काट दिया। तो बिच्छू का संबंध किसे रखेंगे, पैर की उंगली। भाई पैर की उंगली पे बिच्छू काट गए, ठीक है। गोर, अब गोर को कैसे याद रखेंगे। अभी देखो दोस्तों अपन नीचे देखेंगे ना, तो अपनी उंगली अपन गौर से देखेंगे तब दिखेगी। क्यों, क्योंकि आंख इतनी ऊपर है और पैर सबसे नीचे। शरीर का एक मात्र पैर की उंगली ऐसी है कि सबसे बाद में दिखती है, गौर करने पे दिखती। गौर करके, गौर मतलब नजर गड़ा के देखते उसको बोलते हैं गौर। मतलब गौर को क्या बोलते हैं, गौर से देखना किसी चीज को, आंख गड्ढा के देखना, तो उसको बोलते हैं गौर। गौर से देखेगा ना उंगली, पैर की उंगली दिखेगी। छल्ला, पैर की उंगली में पहनते हैं। फोदरी, फोदरी पैर की। और पगपान, पगपान पैर, पैर पूरे पैर पे आता है, वो एक छल्ला टाइप का आता है, उसको बोलते हैं पगपान। तो ये हो गया बिछिया, गोर, छल्ला, फोदरी और पगपान। अब ये हाथ की उंगली देखते हैं अपन। हाथ, अंगूठी आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। मुंदरी पता है, बीटी, बीटी भी अंगूठी को बोलते हैं। दामन, अब इसको कैसे याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दामन। वो बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ता पकड़ता दामन जा पकड़ा। तो दामन तो ऐसा कुछ है नहीं अपने पास में। तो उंगली किसको पकड़ी, सबसे पहले उंगली को। भाई उंगली पकड़ता पकड़ता क्या पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया। इसको ऐसे याद रखेंगे, उंगली पकड़ता पकड़ता दामन जा पकड़ा। तो ये उंगली का संबंध दामन से हो गया। छल्ला, इसके बाद में छड़ा, छाप, हाथ पान, पूरे हाथ पे आता है। वो देखा होगा आपने, हाथ इस पे इधर साइड में पूरी उंगलियों में आता है हाथ पान। और मुद्रिका, 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 मुंदरी को ही बोलते हैं, संस्कृत का शब्द है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हाथ की उंगलियों हो गए, दामन, छल्ला, छड़ा, छाप, हाथ पान, मुद्री। तो दोस्तों मैंने जो भी मेरे अंदर जितनी भी एनर्जी थी ना, मैंने सब इसमें डाल दी। मुझे आज इसका ये तीसरा दिन, आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसको। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कुछ भी जाएगा नहीं। आप बस इसको अगर आपके समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार और देख लो, 2 बार और देख लो। मैं मानता हूँ इसको वीडियो को अगर आपने 3 बार देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ दोस्तों, आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे इससे संबंधित। एक भी मतलब एक भी। और जो आप कन्फ्यूज होते हो ना, वो कन्फ्यूज भी नहीं होते। अगर आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लो, आपको विश्वास हो जाएगा। और दोस्तों मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना,
ऐसा आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ में आपसे वादा करता हूँ। कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको इतने गहराई से। सब इसकी ट्रिक बनाते हैं, इसके गाने बनाते हैं। अरे गाने तो मैं भी बना दूँ, गाने तो आप भी बना दो, लेकिन इतने गाने कहाँ तक याद रखेंगे। वो गाना ही भूल जाता है, वो गाना भूल गया पूरी ये पूरा गया फिर। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें इसके बारे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इतना बताना चाहूँगा आपको। ये मैंने पूरा आपको हर शब्द आपको रिलेट करके बताया, हर शब्द, एक भी शब्द ऐसा नहीं छोड़ा कि वो उसको मैंने रिलेट नहीं करा। और आप इसे देखोगे बिच्छू पैर एक दो बार बोलोगे तो रट जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो मत करो, आप बस कमेंट में मुझे ऐसे बता दो कि भाई अच्छा है कि मेहनत में कुछ कमी है, इसमें क्या सुधार किया जाए। दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड में लेके आऊँगा, लेकिन थोड़ा अभी वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों ये था अपना वीडियो। आप मुझे सुझाव जरूर देना, आप लाइक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन सुझाव जरूर देना कमेंट में भाई वीडियो में क्या कमी रही, तो मैं उस हिसाब से अपने आप को और सुधारने की कोशिश करूँगा आपके लिए और बेहतर ढंग से। और दोस्तों ये अपनी सीरीज है वो चलती रहेगी, तो आप देख लेना इसको एक बार। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।